ब्रह्मचर्य क्या होता है, ब्रह्मचर्य से हमें क्या लाभ होगा, और भी बहुत कुछ जो ब्रह्मचर्य के बारे में जानना जरूरी है। पर उससे पहले एक बहुत ही जरूरी बात है कि जो कि ब्रह्मचर्य से भी बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, वो ये है कि ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य से पहले जो बंदे सोचते भी नहीं है उसके बारे में, जो गंदगी में इतने ज़्यादा मतलब घुस चुके हैं, जिन्हें मतलब जिनको चेंज भी होना है, लेकिन वो इतना अपनी आदतों से इतना मतलब घुस गए हैं उन आदतों में, गलत आदतों में, कि वो चाह कर भी जो है ना निकल नहीं पा रहे। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने से पहले ये इम्पोर्टेंट है एक ऐसा तरीका निकालना, या फिर ऐसा दिमाग पलटना उन बंदों का जो जो गलत रास्ता है उसको छोड़ दें। वो चाहते हैं लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पाते। तो अगर ऐसे बंदों को आप ब्रह्मचर्य के बारे में बताओगे कि ब्रह्मचर्य क्या होता है और ब्रह्मचर्य से क्या फायदे होते हैं, तो वो सुन लेंगे, बट वो फॉलो कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज उनकी जो आदत है वो इतनी पक चुकी है, गंदी आदत, चाहे वो नशे की आदत हो, बीड़ी पीने की आदत हो, या फिर कोई भी गलत काम की आदत हो, तो वो इतनी पक चुकी है कि वो ज्ञान जो है ना उनको सूट भी नहीं करेगा, और उन्होंने सुन भी लिया ध्यान से तो वो उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो ब्रह्मचर्य में एक इंसान को जो बहुत नशे में है, अगर मैं उसको ब्रह्मचर्य के बारे में बताता हूँ ये सोच के कि वो सही रास्ते चला जाए, तो उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य को वो फायदा तभी होगा जब उसको फॉलो करेगा, लेकिन वो फॉलो कर ही नहीं सकता। तो इसमें क्या सीन है, इसमें उसको ब्रह्मचर्य के बारे में बताने से अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो उसकी गलत आदत है उसको कैसे छुड़ाया जाए, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो एक सिंपल तरीका ये है कि जैसे ओशो ने भी बोला है कि फॉर एग्जाम्पल गुस्सा है किसी के अंदर, तो गुस्से को कोशिश मत करो रोकने की, उसको सही जगह लगाओ। मतलब गुस्सा हो गया या जो भी गलत काम हो गए, ये एक एनर्जी के रूप में दिखती है, गुस्सा एनर्जी के रूप में दिखता है। या हम जो है अगर सेक्स की बात करें तो वो भी एक एनर्जी ही है, एक तरह की भगवान की हुई दी हुई एक एनर्जी है। तो उसको हम रोकेंगे तो वो एक तरह से ओशो ने बोला है कि वो गलत ही असर करेगी, तो उसको रोकना नहीं है, उसको सही डायरेक्शन में डालना है। तो इसमें क्या बात होता है कि जो इंसान, जो बच्चा, जो यूथ है आज के टाइम का, वो अगर गलत आदत में पड़ा हुआ है और उसको ये फील आ चुकी है कि हाँ ये चीज गलत है, मेरा नुकसान हो रहा है और मेरे को सुधरना है, क्योंकि ये फील तो आनी चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको ये फील भी नहीं आती कि हम गलत है, उनको बल्कि प्लेजर मिल रहा होता है उस चीज में, उसको उनको आनंद आ रहा होता है उस चीज में, तो वो तो ये सोचते भी नहीं कि ये गलत है। मतलब वो इग्नोर कर देते हैं, टोटली कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। तो उनको तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये गलत है और आई हैव टू चेंज दैट, जो भी मेरी आदत है उसको मेरे को चेंज करना है। एक तो ये है। अब एक स्टेप उसने कंप्लीट कर लिया बंदे ने कि भाई मेरे को, हाँ भाई दिल से उसने सोच लिया कि मेरे को बदलना है। सेकंड स्टेप ये है कि उसकी वो आदत को कैसे छुड़ाएं। तो ओशो की बात को रखते हुए कि जो भी गलत आदत है ना उसको ज्यों का तो वैसे छोड़ दो, जो आप कर रहे हो, जिस फ्रीक्वेंसी में कर रहे हो भैया आप 2 दिन में। फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा दारू पीता है, तो वो दारू जो है हफ्ते में एक बार पीता है, संडे को पीता है। तो जो पी रहा है पीने दो, जितनी क्वांटिटी वो पी रहा है वो भी पिए वो, बट उसके अलावा वो बहुत अच्छी चीजें शुरू कर दे, जो बहुत अच्छी आदतें होती हैं, लाइक पूजा पाठ ज्यादा करना शुरू कर दे। वो पूजा पाठ सुबह करता था तो शाम को भी करना शुरू कर दे।
वो आधे घंटे करता था तो 40 मिनट 50 मिनट करने लगे। मतलब टाइम, अच्छी चीज की आदत ऐड करो अपनी लाइफ में, अपने दिनचर्या में, और उसका टाइम भी बढ़ाते जाओ। कोई मंत्र है तो पहले एक वो बंदा एक मंत्र का जाप करता था, हनुमान चालीसा करता था या फिर गायत्री मंत्र का, अब 10 बार करो जाप, या 2 मंत्रों का जाप करो। कहने का ये मतलब है, गंदी आदत जो की त्यों वैसी की वैसी जो आप करते आ रहे हो, जिस फ्रीक्वेंसी पे करते आ रहे हो वो पे ही छोड़ दो। बट जो अच्छी आदत है ना, उसको बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, और टाइम को भी बढ़ाते चले जाओ। ये है एक तरीका। अब इसमें क्या है ना, ये होता है, बहुत मुश्किल होती है ये चीज, और इट विल टेक टाइम। ये सालों, 2 साल 3 साल लगा देती है। जितने बंदे में एनर्जी होगी ना, जितने बंदे में चेतना होगी और एनर्जी होगी छोड़ने की, उतना ही जल्दी ये छूटेगी। जितने बंदे में आग होगी ना कि हाँ मुझे ये छोड़नी है, उतनी ही जल्दी वो छूटेगी। बट फिर भी आदत को बहुत टाइम लग जाता है छूटने में। मैं ये नहीं कहता कि भाई 6 महीने में छूट जाएगी, या फिर 1 साल में, या 2 साल में। 3 3 6 6 साल भी लग सकते हैं आपको आदत को छुड़ाने में। अब यहाँ पे बात आती है कि यार इतना टाइम, मैं एक चीज बोलता हूँ कि आपने अगर ये सोचा है ना कि मेरे को चेंज होना है, तो वो भी एक, आपने एक कदम आगे बढ़ा लिया है सक्सेस का या फिर अच्छाई के रास्ते का। तो आप ये चीज तो बिल्कुल मत सोचो कि अ, इतना टाइम लगेगा, इतने टाइम में तो कितना नुकसान हो जाएगा, ये सोचो ही मत। इवन आपने सोचा और एक एक्शन भी लिया है ना आपने, तो वो भी बहुत मतलब अच्छी बात है, क्योंकि बहुत लोग तो अभी भी घुसे पड़े हैं गंदगी में और उनको महसूस भी नहीं हो रहा। तो आपने कम से कम ये चीज सोची तो कि हाँ मेरे को चेंज होना है। तो ग्राउंड लेवल पे अगर बात करें ना, तो सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि अच्छा ही नहीं है चारों तरफ लोगों के। आज के टाइम में दोनों चीज जो है ना बहुत ज्यादा हाइप पे है, गंदी भी और अच्छी भी। गंदे लोग भी बहुत ज्यादा मिलेंगे, फेमस भी मिलेंगे और खुल के बात करते हुए मिलेंगे। अच्छे लोग भी मिलेंगे, फेमस भी मिलेंगे अच्छे लोग, और बहुत खुल खुल के अच्छी बातों के बारे में डिस्कशन करते हुए भी मिलेंगे। तो दोनों ही चीज अवेलेबल है। लेकिन फिर भी देख लो, जो एक गंदा इंसान है, एक इमेजिन करो ना, एक गंदा इंसान है जो बिल्कुल धंसा हुआ है कीचड़ में, तो वो बंदे के भी चारों तरफ तो कितने अच्छी अच्छी चीजें हैं। आजकल फोन है, फोन में रील्स आती हैं, वीडियोस आती हैं अच्छाई के ऊपर हैं, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े गुरु हैं, उनके ऊपर वीडियोस आती हैं। तो वो क्यों नहीं देख के सही हो जा रहा? क्योंकि वो इतना धंसा हुआ है ना उस चीज में। ग्राउंड लेवल पे अगर बात करें तो वो बंदा सुन बेशक लेगा। अगर सोचो भी, एक गंदा इंसान जो धंसा हुआ है गंदी चीज में, वो सुन लेगा लेकिन वो अप्लाई कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी वो अपनी आदत से मजबूर है, गंदी आदत से। तो उसके लिए क्या करना है, मैं मतलब वो बहुत ज्यादा ना, मतलब बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि एक बंदे को निकालना। मान के चलो वो बंदा निकल गया, उसके बाद तो वो, उसको फील हो जाएगा, उसको उसके बाद तो वो महसूस हो जाएगा उसको, हाँ अब तो मेरे को सही रास्ते जाने ही जाना है। तो उसको फिर बेशक अकेला छोड़ दो, वो उसको फिर आपको समझाने की या पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही फिर सही रास्ते चला जाएगा। एक बार अगर उसने पकड़ लिया ना, हल्का सा भी उसने सही रास्ते की तरफ देख भी लिया ना मुड़ के, अरे उस रास्ते जाना है, तो फिर तो वो चला जाएगा, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिक्कत यहाँ आती है जब वो बंदा धंसा पड़ा है और उसको मालूम भी नहीं है कि वो गलत है, वो मानने को तैयार भी नहीं है। तो उस सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो मैंने ये तरीका बताया कि गंदी आदत को जैसा चल रही है वैसे चलने दो, अच्छी आदत को बढ़ाओ, तो वो भी मैं यूँ नहीं कहता हर किसी पे मतलब अप्लाई हो जाएगी या सूट कर जाएगी, या फिर मैं पक्का मतलब गारंटी है कि तुम छोड़ दोगे। टाइम लगेगा, छूट भी जाएगी। दूसरा ये, बिजी रखो अपने आप को, खाली मत रहो, वेले मत रहो, बिजी रहो। ये चीज मैंने बहुत सुनी है, मैं पहले से भी सुनता रहा हूँ कि बिजी रहो बिजी रहो। मैं सोचता था बिजी रह के क्या हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ना, जब माइंड बिजी होता है ना, तो उन चीज़ों का ख्याल आता ही नहीं है। अब आप किसी भी चीज़ में बिजी हो जाओ, कोई भी ऐसा काम पकड़ लो जो आपका मतलब जान हो। अब जान का मतलब ये नहीं है कि जो गलत आदत है उसी को पकड़े रखो, अच्छी आदत को, कोई एक अच्छा गोल सेट कर लो, कोई लॉन्ग टर्म
के लिए गोल सेट कर लो, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म कोई गोल सेट मत करो, 2-4 दिन का या 10-15 या 2 महीने का या 1 साल का। ऐसा गोल सेट करो जो बहुत बड़ा हो, तो बड़ा भी होगा तो उसमें आपको उसमें बहुत टाइम भी देना पड़ेगा और लंबा भी होगा वो। तो उसमें क्या है ना, आपकी जो गलत आदत है वो छूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यही है, मतलब ब्रह्मचर्य तो उन इंसानों के लिए, उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए जो ये चीज महसूस कर चुके हैं अपने अंदर कि हाँ ये सही है या ये गलत है, या ये रास्ता सही है ये रास्ता गलत है, मेरे को इस रास्ते जाना है इस रास्ते नहीं जाना। तो ब्रह्मचर्य तो उन लोगों के लिए है, क्योंकि वो एक लेवल पार कर चुके हैं अच्छाई का। तो अब उनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, लो भाई अब आप और अच्छे बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। लेकिन जो बिल्कुल दलदल में धंसे पड़े हैं, उनको हम सीधा ब्रह्मचर्य की किताब दे देंगे या फिर उनको बोलेंगे वीडियो देखो, या फिर ये वो सुन भी लेंगे तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए तो ये है कि पहले तो तुम निकलो दलदल से, नहाओ धो अपना, फिर उसके बाद अपना हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य के बारे में या किसी और चीज के बारे में।